मियोसिस कहाँ होगा? तो देखिए, पढ़ना तो मियोसिस है, तो मियोसिस कहाँ होता है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अकर्स इन जर्म सेल, कहाँ होगा? अकर्स इन जर्म सेल या जर्मिनल सेल भी बोल सकते हैं। मियोसिस कहाँ होना है? तो जर्मिनल सेल में होना है। मियोसिस में क्या होना है? तो इसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है? आधा, या जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो क्या होगा? रिड्यूस। इसमें जो बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल, ये क्या हो जाएगा? रिड्यूस। या यूं कह सकते हैं, क्रोमोसोम इसमें क्या हो जाएगा? आधा बनेगा। जर्मिनल सेल में जो मियोसिस होगा तो क्या बनाएगा? मियोसिस होके क्या बनाएगा? तो गैमिट। क्या बनाएगा मियोसिस होके? गैमिट। गैमिट बनाएगा। गैमिट क्या होगा? तो गैमिट दो तरह का होगा। अगर मेल में बना तो क्या बोलेंगे? स्पर्म। और अगर यही चीज फीमेल में बनेगा तो क्या बोलेंगे? ये स्पर्म बना मेल में तो फीमेल में ओवा। तो मोटा मोटी बात करें तो स्पर्म और ओवा का जो प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है? तो उसमें मियोसिस होता है। जर्मिनल सेल की जो बात करें उसमें मियोसिस होता है। क्लियर है? अब क्या है कि मियोसिस में क्या क्या होता है, जरा सा उसको भी देख लें। तो आइए स्टेज पे। ये क्लियर है इतना बात? लिखना भी है? नहीं ना? चलिए हटा रहा हूँ। मियोसिस में क्या क्या होता है, इसके स्टेप पे हम लोग आते हैं। अगर इसके स्टेप पे मैं आऊं तो याद कीजिए सेल साइकिल का स्टेप। और उस स्टेप में मैंने बताया था एक एम फेज था, G1 S एंड G2, याद आ रहा है? इस तरह का स्टेप बात किए थे। अगर मैं इसी एम फेज को एक्सटेंड करूं तो अभी बार बार माइटोसिस कर रहे थे, इस बार मियोसिस कर लेते हैं। और आपको ये भी पता है G1 में क्या होना है, S में क्या होना है, G2 के में क्या होना है, ये सब पता है ना? G1 में लिखना पड़ेगा। G1 में क्या बात किए थे? आरएनए बनेगा प्लस प्रोटीन। एस में क्या बात किए थे? डीएनए भी बनेगा, आरएनए भी बनेगा, प्रोटीन भी बनेगा। G2 में क्या बात किए थे? आरएनए भी बनेगा प्लस प्रोटीन भी बनेगा। बताया था। चेक पॉइंट ये सब बताया था। G1 में एक बताया था G0 फेज भी होता है, याद होगा। 3 जगह चेक पॉइंट बताया हुआ आप लोग का। G1S चेक पॉइंट, चेक पॉइंट जो बताए थे कहाँ बताए थे? G1S चेक पॉइंट G2 में बताया था। और एम का मेटाफेज में बताया था, वो माइटोसिस था। यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग किसका? मियोसिस का। तो मियोसिस की जो बात करेंगे इसको दो भाग में बांटा जाता है मियोसिस को। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस दो तरह। लेकिन बीच में एक चीज और है, इसको बोलते हैं इंटरफेज। इधर भी इसको क्या बोले थे? इंटरफेज ये भी है। तो दो बार डिवीजन हो रहा है, पहला बार और दूसरा बार। जब भी डिवीजन होगा तो प्रिपरेशन तो करेगा ना। तो इंटरफेज दो बार होता है मीन्स, क्योंकि डिवीजन भी इसमें क्या होता है? दो बार होता है इंटरफेज। अब मियोसिस फर्स्ट की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो मियोसिस फर्स्ट में देखो क्या होगा। तो यहाँ दो प्रोसेस की बात करेंगे, एक कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, और शॉर्ट में लिख देता हूँ साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। क्लियर? इंटरफेज पे बाद में बात करते हैं। और नीचे वाला जो मियोसिस है सेकेंड, इसमें भी दो बात करेंगे। क्या बात करेंगे? कैरियोकाइनेसिस
सेकेंड और देन साइटोकाइनेसिस सेकेंड। क्लियर। अब कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट जो है, इसमें देखो कैरियोकाइनेसिस कहीं का भी हो, क्या बोले थे, PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज की बात करेंगे। कैरियोकाइनेसिस सेकेंड हो रहा है बच्चों। यहां पे देखो, इसमें भी कैरियोकाइनेसिस लिखेंगे हम, सेकेंड है लिखा हुआ है। इसमें भी क्या लिखेंगे, PMAT, इसमें भी लिखेंगे। तो देखो पहला मियोसिस हो रहा है फर्स्ट, फर्स्ट, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखना होगा, यहाँ भी प्रोफेज यहाँ भी प्रोफेज। तो डिफरेंस करने के लिए फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है, ये भी, मतलब प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। और नीचे जो है प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। कोई दिक्कत। अब देखो कैरियोकाइनेसिस जो फर्स्ट है, सॉरी प्रोफेज जो फर्स्ट है, इसको फिर से बांटा जाता है, ये बहुत लंबा सा होता है। इसमें जो हम लोग बात करते हैं 5 भाग में इसको बांट दिया जाता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। सीक्वेंस याद रखने का तरीका है, लड़की जरा पानी दे दे या लड़का जरा पानी दे दे, ये ट्रिक है। लड़का जरा पानी दे दे, तो लड़का जरा पानी दे दे, L4 लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये प्रोफेज फर्स्ट का क्या है, इस सीक्वेंस है प्रोफेज फर्स्ट। इसको नहीं बांटा गया, लेकिन गौर कीजिए बीच में इंटरफेज छोड़े हैं, बीच में इंटरफेज छोड़े हैं, ये इंटरफेज को निकाल के लाइए बाहर। और अगर ये इंटरफेज है तो यकीन मानिए इसमें 3 गो होगा, क्या, G1, S और G2। तो जरा गौर कीजिए, गौर कीजिएगा, यहाँ का जो इंटरफेज है मियोसिस फर्स्ट से पहले का इंटरफेज, यहाँ डीएनए बना है, डीएनए बना है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि रेप्लिकेशन हुआ है। लेकिन इसके इंटरफेज में स्पेशल बात है कि यहाँ डीएनए नहीं बनता है, यहाँ रेप्लिकेशन, बाकी सब प्रोसेस वही है। मतलब याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ऑल इंडिया पीएमटी का 2 साल पहले का पूछा हुआ है। इंटरफेज मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड के बीच का इंटरफेज में उसके एस फेज में रेप्लिकेशन होता है कि नहीं, तो नहीं होता है। लेकिन इधर एस फेज में हुआ है कि नहीं, तो हुआ है। तो ध्यान ये रखना है, मतलब मियोसिस का अगर पूरा एक लाइन से अगर हम लोग सीक्वेंस लिखे, सीक्वेंस, तो क्या लिख सकते हैं, G1 यहां से स्टार्ट करें तो, फिर S, फिर G2, फिर एम फेज। एम फेज में क्या लिख सकते हैं, मियोसिस फर्स्ट, इंटरफेज, फिर मियोसिस सेकेंड लिख सकते हैं, एक लाइन ये लिखा सकते हैं। फिर दूसरा लिखा सकता है कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, इंटरफेज, फिर कैरियोकाइनेसिस सेकेंड, साइटोकाइनेसिस सेकेंड। और अगर आगे आए तो ये सब लिखा सकता है, तो हम सीधा सीक्वेंस लिखते हैं। तो प्रोफेज वाला जो सीक्वेंस है उसमें हम लोग क्या लिख देंगे, लेप्टोटीन, लेप्टोटीन के बाद क्या बात करेंगे, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये प्रोफेज फर्स्ट का सीक्वेंस हो गया। प्रोफेज फर्स्ट के बाद जैसे आगे जाएंगे तो क्या बोलेंगे, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। और क्या बात करेंगे, फिर नीचे आएगा साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, फिर आ गया इंटरफेज, फिर साइटोकाइनेसिस के बाद क्या आया, इंटरफेज। और इंटरफेज में हम लोग क्या बात करेंगे बच्चों, फिर से बात करेंगे G1, फिर S, फिर G2, और फिर इसके बाद फिर क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टेलोफेज। और फिर क्या बात होगी, साइटोकाइनेसिस। इतना चीज बात करना है हम लोग को, तब जाके मियोसिस कंप्लीट होगा। ये पूरा सीक्वेंस है। मियोसिस फर्स्ट को एक लाइन में बोले तो क्या बोलेंगे, सेपरेशन, RA
सेपरेशन ऑफ क्रोमोजोम। मियोसिस फर्स्ट में क्या होना है? सेपरेशन ऑफ क्रोमोजोम। और मियोसिस सेकंड में क्या होना है? डिवीजन ऑफ क्रोमोजोम। लिखना है क्या? मियोसिस फर्स्ट एक लाइन में, सेपरेशन ऑफ क्रोमोजोम इज कॉल्ड मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस सेकंड एक लाइन में बोलना हो, डिवीजन ऑफ क्रोमोजोम इज कॉल्ड मियोसिस सेकंड। सेपरेशन ऑफ क्रोमोजोम इज कॉल्ड मियोसिस फर्स्ट और डिवीजन ऑफ क्रोमोजोम इज कॉल्ड मियोसिस सेकंड। क्लियर है ये बात? एक स्टेप बढ़ू आगे। ये सब बात मोस्टली बात पढ़ा हुआ है आपका, शुरू में ही बता दिया हूं। आ गया? हटाऊं या लिख रहे हो? पीछे लिख रहे हो क्या? लिख लोगे, अच्छा चलो। तब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। क्लीन क्लीन क्लीन। इसी मियोसिस को एक दूसरे तरीके से देखते हैं। मान लो ये सेल है और ये जो सेल है इसमें दो तरह का क्रोमोजोम भी ले लो। मान लो ये बाप का क्रोमोजोम है, ये दो बाप का क्रोमोजोम। फादर का बाप मतलब समझे ना? और माँ वाला हरा हरा ले लो, ये दोनों क्रोमोजोम। तो सबसे पहले कौन बताएगा मुझे कि कोई एक क्रोमोजोम को अगर हम निकाल के देखें तो इस क्रोमोजोम में दो आर्म हम क्यों दिखा रहे हैं? ये दोनों क्रोमेटिड कहां से आया, कैसे आया? क्यों दो आर्म दिखाए, क्या आर्म का है नहीं दिखाए? जल्दी बताओ, बोलो। क्वेश्चन ये है कि क्रोमोजोम में दो दो का आर्म दिखा रहे हैं, क्यों? एक ही आर्म दिखाते, दो आर्म क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि, कोशिश करो, आपको आंसर पता है। अजी बोलेंगे तो मुड़ी जला, हाँ भूल गए? बताऊं? ये जो हम लोग यहाँ का फिगर बनाए तो ये एम फेज का फिगर हम लोग बना रहे हैं, तो एस फेज गुजर के आया है और एस फेज में क्या हुआ है? डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है। और रेप्लिकेशन में क्या बना था? दो आर्म, एक आर्म अगर पहले से था तो रेप्लिकेट हुआ तो ये दूसरे ना आर्म बना था। पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे। क्लियर है? तो चलिए, अभी हमको इससे मतलब फिलहाल नहीं है तो हम यहाँ मिटा रहे हैं। ये तो जस्ट एक क्वेश्चन राइज किया था। ये एक सेल है, ये सेल है, और यही जो सेल है मान लो इसी में मियोसिस हो रहा है। तो इसी में जब मियोसिस होगा तो होता क्या है, इधर जो सेंट्रोजोम था यही स्पेंडल फाइबर बाइंड करवाएगा, इधर स्पेंडल फाइबर बाइंड करेगा और यही खींचातानी करना स्टार्ट करेगा। और जहां खींचेगा तो दोनों क्रोमोजोम एक साइड में इधर आ गया, बाप वाला और छोटा बनाता है क्योंकि नीचे और चाहिए हमको जगह। ये बाप वाला क्रोमोजोम आ गया किसमें? एक सेल में। और माँ वाला क्रोमोजोम एक सेल में चला गया। ये कब होगा? जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इसमें क्या हुआ है? मियोसिस फर्स्ट, तभी जाके ऐसा बना। मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम। क्या मतलब सर रिडक्शन हुआ है? क्या मतलब रिडक्शन हुआ है? गौर से देखो, इसमें कितना क्रोमोजोम है? 4। अब इसमें कितना है? तो क्रोमोजोम का नंबर आधा हो गया, कहां पे? मियोसिस फर्स्ट में। तो मियोसिस फर्स्ट का जितना स्टेप इससे पहले अभी लिखे थे वो किसके लिए है? क्रोमोजोम का नंबर आधा करवाने के लिए।
मियोसिस फर्स्ट, क्रोमोसोम का नंबर आधा होगा। अब इसमें भी क्या होगा, स्पिंडल फाइबर बनेगा, इधर और इधर, इधर और इधर। कौन बनाएगा, सेंट्रोजोम। आप लोग को पता है ये इस तरह से होगा। अब आप बोल सकते हो सर ये बताओ कि दुद्दू को कहां से आ गया सेंट्रोजोम, तो एस फेज से गुजरा है, मियोसिस फर्स्ट होने के बाद इंटरफेज से गुजरेगा, एस फेज से गुजरेगा तो डबल कर लेगा। लेकिन एस फेज में क्या बोले थे, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, इसीलिए 2 आर्म यहां भी था, 2 आर्म यहाँ भी है। रेप्लिकेशन करवाते तो इसमें 4 आर्म हो जाता, गड़बड़ा जाता ना, तो नहीं करवाना। ठीक, अब देखो खींचातानी करेगा, जैसे खींचातानी करेगा तो फिर इसमें भी डिवीजन हो जाएगा, इसमें भी डिवीजन हो जाएगा। एक सेल इधर बनेगा, एक सेल यहाँ, दूसरा सेल यहाँ, तीसरा सेल, चौथा सेल यहाँ। और ये जो इस तरीके से बनेगा, तो जो डिवीजन ऑफ क्रोमोजोम हुआ, तो देखो इधर ये वाला क्रोमोजोम और ये वाला क्रोमोजोम इसमें आ जाएगा, और ये वाला क्रोमोजोम और ये वाला क्रोमोजोम इसमें आएगा, आया। फिर इसमें देखो ये वाला क्रोमोजोम और इधर जो है ये इसमें आएगा, और इधर भी देखोगे ये वाला और ये वाला इसमें आएगा। तो ये क्या हुआ, डिवीजन ऑफ क्रोमोजोम। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस सेकेंड में क्या हुआ, ये जस्ट लाइक इक्वेशनल डिवीजन, जस्ट लाइक इक्वेशनल डिवीजन है। मतलब क्या इसका, 2 क्रोमोजोम यहां भी था, 2 क्रोमोजोम यहां, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी क्रोमोजोम सेम है। माइटोसिस याद कीजिए, क्रोमोजोम सेम ही रहा था। और जस्ट लाइक इक्वेशनल कहने का मतलब है ये किसके तरह है, माइटोसिस के तरह। मतलब मियोसिस सेकेंड में क्या होता है, जस्ट लाइक माइटो माइटोसिस। लेकिन जरा गौर करना है, मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ, 2 क्रोमोजोम अगल बगल था, सेपरेट हुआ है। तो मियोसिस फर्स्ट क्या, सेपरेशन ऑफ क्रोमोजोम। और मियोसिस सेकेंड में क्या लिख दूं, डिवीजन ऑफ क्रोमोजोम। डिवीजन ऑफ क्रोमोजोम और किस में बात कर रहे थे, माइटोसिस में। याद होगा पिछले क्लास में माइटोसिस जो पढ़ाया था, तो माइटोसिस में भी हम लोग क्या लिख रहे थे, डिवीजन ऑफ क्रोमोजोम। तो जो माइटोसिस है, माइटोसिस माइटोसिस भी डिवीजन ऑफ क्रोमोजोम, और मियोसिस सेकेंड में भी हम लोग क्या लिख रहे हैं, डिवीजन ऑफ क्रोमोजोम। इसीलिए तो मैंने लिखा मियोसिस सेकेंड में जस्ट लाइक माइटोसिस। कॉन्सेप्ट इतना ही है, कॉन्सेप्ट इतना ही है किसका, मियोसिस। गौर से देखिए कितना डॉटर सेल बना, 4। माइटोसिस में कितना बन रहा था, 2। माइटोसिस में 2 ही बन रहा था, मियोसिस में कितना बन गया, 4। लिखिए जल्दी, या मतलब लिखना है तो लिखिए, नहीं तो क्लिक कीजिए। क्लिक कीजिए फटाफट। हो गया, लिख रही, हो गया, समझ में आ रहा है। हम्म, आ रहा है, अभी और आएगा।
अभी और आएगा, अभी तो घुसे हैं मियोसिस में। अभी देखिए ना, एक एक डाउट निकाल के रख देंगे। वहां आप रट्टा मारे थे, यहाँ मैं समझा रहा हूँ। 4 क्यों है, 2 ही क्यों है, डिवीजन क्या है और सेपरेशन क्या है। ठीक, बढ़ू। अब देखो, ये चारों डॉटर है और मैंने क्या बोला, मियोसिस कहाँ होगा, ये जर्मिनल सेल होगा। अब जर्मिनल सेल मेल में है तो यकीनन ये चारों स्पर्म है, और जर्मिनल सेल अगर फीमेल में है, ये वाला, तो ये चारों ओवा है। मतलब मेल का अगर जर्मिनल सेल में ऐसा काम हुआ है, अगर मैं बात करूं कि ये मेल का जर्मिनल सेल है, तो ये चारों क्या हो जाएगा, स्पर्म सेल। और अगर इसी को मैं फीमेल कर दूं, तो ये चारों क्या हो जाएगा, ओवा। तो और स्पर्म और ओवा इस सब की जो बात कर रहे हैं, तो स्पर्म या ओवा का बनना ये जर्मिनल सेल में होता है। और जर्मिनल सेल में क्या होता है, मियोसिस, मियोसिस होगा। तो 4 सेल। देखिए इसको कंपेयर करके हम दिखाते हैं आपको। माइटोसिस जो पढ़े थे, जरा सा कंपेयर कर लेते हैं, तब और मजा आएगा। तो माइटोसिस में हम लोग क्या देखे थे, अगर मैं इस साइड माइटोसिस लिखूं, माइटोसिस, और इस साइड में मियोसिस लिख दूं, मियोसिस, तो देखो माइटोसिस में केवल एक ही बार डिवीजन होता है। मतलब ये एक सेल है, ये एक सेल है। और माइटोसिस में जितना क्रोमोजोम होता है ना बच्चों, गौर से देखिएगा, बोर्ड पे नजर रखिएगा, सारा क्रोमोजोम लीनियर अरेंजमेंट होता है। तो 2 ही को लेते हैं, इसमें 2 ही को लिए, या 4 लेना है तो 4 ले लो। एक काम करो, तब छोटा करते हैं इसको, थोड़ा बड़ा कर लो इसको, और बड़ा। ठीक। और देखो, गौर से देखना, अभी कंफ्यूजन दूर होगा आपका। पहले वाला, एक क्रोमोजोम, 2 क्रोमोजोम, 3 क्रोमोजोम, 4 क्रोमोजोम, अगर 4 इसमें हैं, तो 4 में 2 का कलर चेंज करो, 2 बाप का 2 माँ का। तो बाप का हो कि माँ का हो, सब लीनियर अरेंजमेंट होता है। सारा में क्या होता है, लीनियर अरेंजमेंट। और इसी में जब स्पेंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो देखो स्पेंडल दोनों साइड से कैनेटोकोर से बाइंड होगा। इधर से भी कैनेटोकोर से ही बाइंड होगा, इधर से भी कैनेटोकोर से ही बाइंड होगा, इधर भी कैनेटोकोर से ही बाइंड होगा। चलो ना, टेरा मेरा चलेगा। और अब खींचातानी करेंगे तो 2 सेल बनेगा, देखो बनेगा 2 सेल, एक सेल इधर, एक सेल इधर। और 4 में से 2 को बाप का क्रोमोजोम था, तो बाप का क्रोमोजोम का ये आधा पार्ट इधर, आधा पार्ट इधर। ये भी बाप का क्रोमोजोम, काला कलुट्ठा बाप बना दिए। नहीं, माँ सब काली कलुट्ठी जनरली नहीं होती है, होती भी है तो मेकअप के कारण गोरी हो जाती है। नहीं, 4। तो यहाँ पे ये हो गया। तो ये देखो 2 सेल बना, किसमें, माइटोसिस में। तो डिवीजन ऑफ क्रोमोजोम यही तो हुआ। ये क्या है, माइटोसिस। और क्या लिखेंगे, डिवीजन। अगर मियोसिस में आए, मियोसिस, तो सेल थोड़ा सा साइज छोटा करना होगा, 2 बार डिवाइड करना है। ये इसमें भी 2 गो क्रोमोजोम बाप का, काला कलुट्ठा, और 2 गो क्रोमोजोम माँ का। खेला देखो कैसे होता है, खेला देखो, देखो यहाँ पे काइनेटोकोर इधर भी है, इधर भी है। मतलब सिंपल सा बात है, यहां देखो एक क्रोमोजोम दोनों साइड कैनेटोकोर से जुड़ा हुआ है, दोनों साइड स्पेंडल फाइबर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए तो वहां डिवीजन हो गया। और यहां देखो, समझ में आया, एक ही साइड। अब इसको खींचेंगे तो 2 गो सेल बनेगा, और 2 गो सेल बनेगा तो कौन कौन सा सेल बनेगा भाई, ये 2 गो सेल बनेगा। एक में क्या करें, ब्लैक वाला इधर कर दें, और ये इधर वाला जो है माँ वाला इधर कर दिए। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा दोनों ब्लैक वाला एक साथ ही आए।
अगर हम इसको पलट भी सकते थे, इसको हम क्या कर सकते थे, पलट भी सकते थे। पलट सकते थे मतलब इसको लो इधर बना दिए। काहे ये सब क्या है, यहां ना आपको 2D में दिख रहा है, यहां ना आपको 2D में दिख रहा है, एक्चुअल में ये 3D स्ट्रक्चर है। तो स्पेंडल जो बाइंड होगा तो उसको थोड़ी पता है कि बाप वाला से बाइंड कर रहे हैं कि माँ वाला से बाइंड कर रहे हैं, उसको तो कैनेटोकोर दिख रहा है, वहां से बाइंड कर जाना है। क्लियर। अब ऐसा, अगर ऐसा हुआ सेकेंड वाला, तो अब इसमें जो हम लोग इधर उधर करेंगे तो ये इस तरह से करना होगा, और इधर वाले को क्या करना होगा, इस तरीके से करना होगा। यही तो है मियोसिस फर्स्ट। और गौर से देखो क्या हुआ, सेपरेशन हुआ कि डिवीजन हुआ, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। देखो यहाँ 4 है, इसमें क्या हुआ, 2 2, 4 तो यहां भी था, लेकिन यहाँ लीनियर अरेंजमेंट हुआ था, तो यहाँ क्या हो गया, 4 4। तो ये दोनों 100% आइडेंटिकल हो जाता है, इक्वेशनल है। लेकिन इसमें जब मियोसिस सेकेंड होगा, अब मियोसिस सेकेंड करवा दो, अब मियोसिस सेकेंड कराएंगे तो फिर क्या होगा, इस तरह से स्पेंडल फाइबर बनेगा। अब देखो मियोसिस सेकेंड में सेम वही कहानी हो जाएगा, सेम सेम डिट्टो हुआ, डिट्टो। एक क्रोमोसोम में दोनों साइड से बाइंड कर गया और खींचातानी करेगा, खींचातानी करेगा, तो ये इधर इधर, ये इधर इधर, इधर भी। अगर ऐसा कर गया तो देखो क्या बनेगा बच्चों, 2 सेल इसमें बनेगा और इससे रिलेटेड 2 गो सेल बनेगा। और देन इसमें जो हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, हाफ पार्ट इसका इसमें, आधा पार्ट इसमें, और नीचे वाला, अच्छा चलो इसी को कर ले पहले। और इसका जो नीचे वाला है इसका हाफ हाफ पार्ट आया, इस केस में देखो हाफ हाफ पार्ट इधर जाएगा, और जो ब्लैक वाला है आएगा ऐसा। क्लियर। तो ये क्या हो गया, मियोसिस। जरा गौर करो, क्रोमोजोम यहाँ कितना है, 2, नीचे ये क्या आया, 2 2 2 2, नहीं, तो इस तरह से है। तो इसको क्या बोले, मियोसिस सेकेंड, इसको क्या बोलेंगे, डिवीजन। इसको सीधा जस्ट लाइक क्या, हम एक लाइन खींच देते हैं इधर, माइटोसिस की तरह है, सेम वही बात करेंगे, डिवीजन ऑफ क्रोमोजोम से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे यहाँ। कैसे बोलिए, उसमें अच्छा इसको पलट कह दिए तो, अच्छा एक ही से काइनेटोकोर, बात सही है, एक ही काइनेटोकोर से क्यों जुड़ा है, पक्का कोई रीजन रहा होगा, पक्का कोई रीजन है। एक्चुअल में बीच में आगे मैं बताऊंगा यहाँ पे सैनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के बारे में, ये दोनों के बीच में एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको बोलते हैं सैनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये तो इंट्रोडक्शन है मियोसिस का, अभी स्टेप पे आएंगे, अभी मियोसिस तो स्टार्ट हुआ है। हाँ कस के बोलिए ना, आवाज कैसे एक ही चीज हुआ, आप दोनों को मैं यहाँ खड़ा करके ऐसे सेपरेट कर दूं, ठेल के धक्का मार के, तो सेपरेशन। और आपके एक हाथ में उधर रस्सी बांधे, एक हाथ में इधर, खींचते जाए खींचते जाए खींचते जाए तो फटिएगा ना बीच से, तो वो होता है डिवीजन। क्लियर। तो एक ही कैसे हुआ, दोनों में अंतर है। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या हो जाएगा, क्रोमोजोम का नंबर आधा, क्रोमोजोम का नंबर आधा किसमें होता है, मियोसिस फर्स्ट में। जबकि मियोसिस सेकेंड और माइटोसिस में क्रोमोजोम का नंबर कांस्टेंट, नहीं वो दोनों में क्या होगा, मियोसिस में क्रोमोजोम का नंबर कांस्टेंट होगा। यहां तक क्लियर है। मियोसिस, फार्मर एंड मोरे नाम के साइंटिस्ट दिए थे मियोसिस के बारे में, किसने बताया, फार्मर एंड मोरे नाम के साइंटिस्ट सबसे पहले मियोसिस के बारे में बतलाए थे बच्चों। तो सेपरेशन ऑफ क्रोमोजोम क्या होता है और डिवीजन ऑफ क्रोमोजोम क्या होता है, क्लियर है। कितना टाइम हो गया है, हमको देखने दो टाइम, 3 बजा है, 3, सर 3:30 तक बोले थे ना, ठीक है। नहीं बच्चा लोग आ गया बाहर तो हमको लगा क्या, हाँ आ गई तो अब तो इंतजार करेगी ही, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब आइए एक स्टेप फिर बढ़ते आगे।
तो हम लोग माइटोसिस पूरा पढ़ चुके हैं बच्चों। अच्छा, माइटोसिस कहाँ होगा? तो माइटोसिस कहाँ होगा अगर ये क्वेश्चन करे तो ऐसे लिख दो, माइटोसिस कहाँ होगा, तो ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल सेल डिवीजन होता है। इसका मतलब क्या है यूनिवर्सल सेल डिवीजन का? माइटोसिस सोमेटिक सेल एज वेल एज जर्मिनल सेल दोनों में होगा। सोमेटिक एज सोमेटिक एंड जर्मिनल, जगह नहीं था तो सेंटेंस चेंज कर दिए। सोमेटिक और जर्मिनल दोनों में माइटोसिस होता है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन कर दे मियोसिस कहाँ होता है, वनली वनली कहाँ? मेल में जर्मिनल सेल कहाँ होता है? टेस्टिस में। फीमेल में जर्मिनल सेल कहाँ होता है? ओवरी में। मतलब मियोसिस मेल में कहाँ होता है? टेस्टिस में। मियोसिस फीमेल में कहाँ होता है? ओवरी में। बाकी बात 12 में आइएगा तो बताएंगे ओवरी में कहाँ। नहीं तो वो सब 12 का चीज है। खैर बढ़ो आगे। एक एक करके पढ़ेंगे, पहले मियोसिस फर्स्ट देखेंगे और देन मियोसिस सेकेंड। बढ़ जाऊं? हटा दूं? क्लीन क्लीन। चलिए, अब यहाँ पे जो बात करेंगे जैसा कि मैंने मियोसिस में बताया, तो मियोसिस को दो भाग में बांटे हैं। मियोसिस फर्स्ट, दूसरा क्या बांटे? मियोसिस सेकेंड, और बीच में था इंटरफेज, इससे आगे भी इंटरफेज। तो खैर हमको अभी इंटरफेज से मतलब नहीं है, अंडरस्टूड है इंटरफेज होता है। मियोसिस फर्स्ट, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, इसमें कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, क्लियर? अब कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, इसकी बात करने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, देखो कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में प्रोफेज, मेटाफेज, फिर एनाफेज, और फिर टीलोफेज। क्लियर? फिर क्या बात करेंगे, प्रोफेज फर्स्ट में स्टेप पे आएंगे, स्टेप पे धीरे धीरे आ रहे हैं हम। इसी में बात करेंगे लेप्टोटीन, लड़की जरा पानी दे दे, नहीं तो क्या बोला जाएगा? लेप्टोटीन, लेप्टोटीन। दूसरा जाइगोटीन, तीसरा नहीं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन गलती लिखाया हुआ PACHY, PACHY तीन, देख लो तो। पैकेटिन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन, फिर क्या लिखेंगे? डिप्लोटीन, फाइनली डाई। यही स्टेप, हर एक स्टेप को पढ़ना है। किसको पढ़ेंगे पहले? लेप्टोटीन को, फिर जाइगोटीन को, फिर पैकेटिन को, फिर डिप्लोटीन को, फिर डाइकाइनेसिस। एक एक करके सारा स्टेप देखना है हम लोग को। तो लेप्टोटीन जरा सा देखो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये सब में कुछ बात कॉमन होगा। क्या बात कॉमन होगा? वही बात जो प्रोफेज में हम लोग पढ़े थे। प्रोफेज में क्या पढ़े थे? प्रोफेज में बोला था चार बात याद रखना है। कौन सा चार बात? क्रोमोजोम का कंडेंसेशन होगा, पहला बात। नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपेरेंस होगा, दूसरा बात। न्यूक्लियोलस का डिसअपेरेंस होगा,
तीसरा बात और चौथा बात, सेंट्रोजोम का अपोजिट पोल पे जाना, नहीं तो सेपरेशन और डिवीजन कैसे कराएगा। तो सेपरेशन सेंट्रोजोम का अपोजिट पोल पे जाना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसेपेरेंस होना, क्रोमोजोम का कंडेंसेशन होना और न्यूक्लियोलस का डिसेपेरेंस होना। ये लेप्टोटीन हो कि जाइगोटीन हो कि पैकेटिन हो कि डिप्लोटीन हो कि डाइकाइनेसिस हो, उस बात को फॉलो करेगा, क्योंकि ये किसके अंतर्गत है, प्रोफेज के अंतर्गत है। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोर्ड पे नजर रखना, बोर्ड पे यहाँ देखो, सेंट्रोजोम अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट किया, थोड़ा और दूर गया, थोड़ा और दूर गया, थोड़ा और दूर गया, थोड़ा और दूर गया, अपोजिट पोल पे पहुंच गया। ठीक, क्रोमोजोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ, यहां स्टार्ट हुआ, यहां थोड़ा और हुआ, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। न्यूक्लियोलस का डिसेपेरेंस यहां से स्टार्ट हुआ, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। समझ में आया कैसे लगाना है। वो चार बात तो लगेगा ही, लेकिन उसके अलावा जो स्पेशल बात है वो हम लोग को यहां पे लगाना पड़ेगा। स्पेशल बात यहां पे क्या है, यहां पे जो हम लोग बात करेंगे लेप्टोटीन में, तो कुछ तो स्पेशल बात होगा, तभी तो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो चलिए आइए हम लोग पहला स्टेप उठाते हैं, कौन सा, लेप्टोटीन। पहला स्टेप के बारे में बात करने जा रहे हैं, कौन सा, लेप्टोटीन स्टेज। क्लियर है, हटाऊं 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 हटाऊं, क्लीन। तो पहला स्टेप हमारा क्या है बच्चों, लेप्टोटीन। क्या बोलेंगे, लेप्टोटीन, फर्स्ट स्टेप लेप्टो, ठीक है। तो देखो लेप्टोटीन में क्या होगा, लेप्टोटीन 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 का अगर फिगर बनाओ तो ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। एस फेज में सेंट्रोजोम अपोजिट हो चुका है, मतलब दो गो हो चुका है, सेंट्रोजोम एस फेज में डबल हो चुका है। प्लस क्या हो रहा है, क्रोमोजोम जो है, क्रोमोजोम, तो क्रोमोजोम इससे जुड़ा हुआ रहता है, किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ये सेंट्रोमेयर है, क्रोमोजोम में दो आर्म है, एस फेज से गुजर के आया है तो दो आर्म तो होगा, लेकिन अलग बात है दिखेगा नहीं, दो आर्म दिखता नहीं, लेकिन हम लोग यहां जबरदस्ती दिखा दिए। उसी तरह से मान लो एक और है, इसका भी कहानी यही है, दो आर्म है लेकिन दोनों आर्म दिखता नहीं है। ये माँ का क्रोमोजोम, बाप का ये, तो दूगो बाप का भी बना देते हैं, कहा कि 23 क्रोमोजोम होता है हम लोग में, दोनों आर्म दिखेगा नहीं, ये दिख गया मतलब गलत हो गया, लेकिन मजबूरी है कि आप लोग को बाद में पता नहीं चलेगा आखिर ऐसे कहे हैं, तो मजबूरन कहीं कहीं दिखा दिया। यहीं पे क्या होता है, यहाँ पे इससे अटैच होता है ये जो क्रोमोजोम है, तो क्रोमोजोम का एंड पार्ट टेलोमेरिक एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होता है, अटैच, बीच में गैप छूट गया। इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है इसको बोलता है बुके लाइक अरेंजमेंट। क्या बोलता है, बुकेट। ये लेप्टोटीन का है, और लेप्टोटीन में एक लाइन में अगर डिफाइन करना हो तो इसमें लेप्टोटीन में हम लोग क्या बोलेंगे, बुकेट स्ट्रक्चर का मिलना, बुकेट लाइक, या बास्केट के तरह, क्या बोल सकते हैं, बास्केट। तो लेप्टोटीन में क्रोमोजोम सब कुछ एक्चुअली देखोगे ना, तो बुकेट लाइक बोले तो बंच ऑफ फ्लावर, फूल जो होता है ना, फूल, फूल का, ये देखो बुके बुके, इसी तरह ना। तो यहां तो चार गो बनाया तब ना, यहाँ चार गो है, इसीलिए आपको बुझा हो जा नहीं रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब लोगों ने देखा तो कैसा दिखा, लगा कि जैसे बंच ऑफ फ्लावर है, बंच ऑफ फ्लावर है, इसीलिए इसका नाम इस तरह से दिया गया, बुके लाइक स्ट्रक्चर। तो लेप्टोटीन में ये मिलता है। लेप्टोटीन के जस्ट अगला में जाइएगा तो जाइगोटीन स्टेज स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग आए तो क्या स्टेप होगा, जाइगोटीन। सुनने में कैसा लग रहा है जाइगोट, सुनने में कैसा लग रहा है जाइगोट। जाइगोट में क्या होता है पता है, जाइगोट में क्या होता है, स्पर्म और ओवा मिलेगा। जाइगोट में क्या होता है, पहले जाइगोट देखो, जाइगोट, जाइगोटीन समझना है तो जाइगोट देखो। मान लो ये मेल है, ये फीमेल है, मेल का स्पर्म जिसमें 23 क्रोमोजोम है, फीमेल का ओवा जिसमें 23 क्रोमोजोम है, और दोनों मिलके क्या बना देता है, बनाता है, तब ना जाइगोट बोलते हैं। 23 क्रोमोजोम मतलब क्या, बाप का 23 क्रोमोजोम आया इसमें, माँ का 23 क्रोमोजोम आया इसमें,
तो बाप का क्रोमोजोम और माँ का क्रोमोजोम आमने सामने आता है। बाप का 1 नंबर क्रोमोजोम, माँ का 1 नंबर क्रोमोजोम आमने सामने। 2 नंबर बाप का, माँ का 2 नंबर क्रोमोजोम आमने सामने। 3 नंबर 3 नंबर, 4 4 4 5 5 6 6, 23 क्रोमोजोम का पेयर बनाता है। किस स्टेज में? जायगोटीन स्टेज में। तो जस्ट लाइक जायगोट की तरह है, हाँ, इसीलिए नाम क्या पड़ा है? जायगोटीन। इसीलिए नाम क्या पड़ा है? जायगोटीन। मतलब होमोलोगस क्रोमोजोम का पेयरिंग होना। मतलब अगर सेल बनाऊं, अगला स्टेप सेल का, सेल का, तो इसमें जो बनाओगे तो सेल मेम्ब्रेन तो इससे बना के रखे हम, ब्लैक से, ठीक। इसमें अब देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये है, ये सेंट्रोजोम और दूर जा चुका होगा, ये इधर जा रहा था, ये थोड़ा और दूर भेज दो इसको, आ गया दूर। प्लस क्या, ये जो क्रोमोजोम है इसका कंडेंसेशन तो स्टार्ट है, तो क्रोमोजोम जो कंडेंसेशन स्टार्ट है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे, ये देखो ये देखो ये देखो, ये क्रोमोजोम 2 को ले लो, मान लो इधर इसको चेंज कर दिए, और इधर ये देखो, ये इस तरह से आपस में जुड़ने लग जाएगा बच्चों। मतलब बाप का क्रोमोजोम नंबर 1 माँ का क्रोमोजोम नंबर 1 से पेयर कर रहा है, नहीं, बाप का क्रोमोजोम नंबर 2 माँ का क्रोमोजोम नंबर 2 से पेयर कर रहा है। और यहाँ पे जाइगोटीन में क्या हुआ? पेयरिंग हुआ। किसका पेयरिंग हुआ? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम का पेयरिंग होना, इसी के लिए एक टर्म आता है साइनेप्सिस। तो क्वेश्चन है, साइनेप्सिस कहां होता है? कहां होगा? साइनेप्सिस बोले तो कहां होगा? जैगोटीन स्टेज में। जैगोटीन स्टेज में क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोजोम का पेयरिंग होना। बाप का क्रोमोजोम माँ का क्रोमोजोम पेयर हो गया। चलो किसी एक को बाहर निकालो, किसी एक को निकालो, इसको बाहर। बाहर निकालते हैं तो ऐसे कर देते हैं, कोई दिक्कत? और देखो नीचे नीचे, इधर भी जो बाहर निकाले ये ऐसे हो गया। अब गौर करना है, इसमें अगर गौर करोगे, तो इसमें अगर गौर करोगे तो कैगो क्रोमोजोम है, देखो तो कैगो क्रोमोजोम है, जल्दी गिनो, गिनती आता है ना? कैगो क्रोमोजोम के रिस्पेक्ट में इसको बोला जाता है बाय वैलेंट। बाय मतलब दो, बाय मतलब दो, साथ में होगा बाय वैलेंट। बाय वैलेंट क्रोमोजोम है। मतलब साइनेप्सिस में आपको दिखेगा कहाँ? बाय वैलेंट क्रोमोजोम दिखेगा। प्लस देखो देखो देखो, क्रोमेटिड क्या है? देखो, एक क्रोमेटिड, दूसरा क्रोमेटिड, तीसरा क्रोमेटिड, चौथा क्रोमेटिड, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, ये सब क्या है? क्रोमेटिड। क्रोमेटिड के रिस्पेक्ट में बात करें तो इसी को बोला था टेट्राड। क्या बोला जाएगा? टेट्राड। तो टेट्राड ही बायवैलेंट है, बायवैलेंट ही टेट्राड है। दूसरा बात देखो, दूसरा ये क्या है बीच में? सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर है। तो ये दोनों क्रोमोजोम, ये क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड, क्रोमेटिड नंबर 1 क्रोमेटिड नंबर 2 में क्या रिलेशन है? तो सेंट्रोमेयर से जुड़ा हुआ है। क्रोमेटिड नंबर 1 और क्रोमेटिड नंबर 2 से क्या रिलेशन है? तो दोनों एक दूसरे का सिस्टर क्रोमेटिड है। 1 और 2 में क्या रिलेशन है? 1 एंड 2 कैसा है? सिस्टर क्रोमेटिड है। क्या है? बहन है। काहे? दोनों सेंट्रोमेयर से जुड़ा हुआ है। अगर पूछा जाए 3 और 4 में क्या रिलेशन है, क्या बोलेंगे? सिस्टर है। 1 2 क्या है? सिस्टर है। 2 3 4 क्या है? सिस्टर है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे रहे, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दे आपसे, अगर पूछ दे 1 और 3 का रिलेशन बताओ, तो 1 3 1 3 1 4 1 4, और क्या बच गया? 2 3 2 4, ये सब क्या है? ये सब क्या है? बहन नहीं है भाई, झगड़ा हो जाएगा। नन सिस्टर है, नन सिस्टर क्रोमेटिड नहीं। सिस्टर क्रोमेटिड किसको बोलेंगे? अगर सेंट्रोमेयर से दोनों जुड़ा रहेगा तो सिस्टर क्रोमेटिड, और सेंट्रोमेयर से अगर नहीं जुड़ा है तब क्रोमेटिड में पूछा जाए तो क्या बोला जाएगा? नन सिस्टर क्रोमेटिड। तो सिस्टर क्रोमेटिड, नन सिस्टर क्रोमेटिड क्लियर हो गया, बायवैलेंट क्लियर हो गया, टेट्राड क्लियर हो गया। ये सब कहां मिल रहा है? जाइगोटीन स्टेज में। आखिर बायवैलेंट बना सर कैसे? कैसे होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग किया? कोई तो बात होगा जो दोनों के बीच में आया होगा, कोई तो बात तो होगा
जो ये दोनों को पेयर करवाया होगा ना। तो यहाँ पे क्या आता है? सैनप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या आता है? सैनप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की हम लोग बात करते हैं। ये दोनों का जो पेयरिंग करवाएगा, कौन करवाएगा? ये जो ग्रीन वाला है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या होता है सर? नया चीज का नाम लिख दिए। क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम का जो पेयरिंग होता है, होमोलोगस क्रोमोजोम का पेयरिंग में कौन आता है? सैनप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जो होमोलोगस क्रोमोजोम का क्या करवाता है? पेयरिंग करवाता है। कैसे? कैसे? चलो बात करते हैं उस पर। करूं स्टेप, बढ़ूं बढ़ूं? ठीक है। कितना टाइम हो गया? 5 मिनट और। ये स्टेप करके छोड़ दो। ठीक है। सैनप्टोनिमल बता दूं? होमोलोगस क्रोमोजोम का पेयरिंग, देखो देखो देखो, मिटा रहा हूं मिटा रहा हूं। तो यही चीज फिर बनाएंगे। आखिर कैसे हुआ? सैनप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की जो बात कर रहे हैं, कैसे? तो देखो, आखिर होमोलोगस क्रोमोजोम का पेयरिंग कैसे हुआ? तो होता क्या है, कोई एक को बाहर निकालता है, इसी को बाहर निकाल लो जो निकला हुआ था, और क्रोमोजोम बना लो। एक क्रोमोजोम। तो ये क्रोमोजोम जो है, ये इसको खोल के बना रहे, खोल के 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 बना रहे। क्लियर? दूसरा देखो, दूसरा दूसरा किस कलर से बना है? इससे। इससे भी खोल के बना लो। ये क्या है? क्रोमेटिन सब बना दिए उसका। और देखो, और देखो, जो पेयरिंग होता है, पेयरिंग, तो पेयरिंग जो होगा, तो यहाँ देखो, ऐसे करना है, दूगो ऐसे बना के एगो लोली बना देना है। चिड़िया, चिड़िया, गड़बड़ हो गया है। सबका लोली बना देना है। और इधर से भी क्या करना है, इसी तरह से। सबका लोली बना देना है। और सबका ये यही है सैनप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। यही है सैनप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ध्यान देना है, ध्यान देना है, ध्यान देना है। इतना दूर को बोला जाता है लेटरल एलिमेंट। क्या बोलते हैं? इसको मिटा रहा हूं। इतना दूर को बोला जाता है लेटरल एलिमेंट। इधर भी इतना दूर को क्या बोलेंगे? लेटरल है। तो जरा सा गौर करो, लेटरल एलिमेंट किससे बना है? तो इसमें डीएनए है, और प्लस सैनप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का, तो डीएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए प्लस प्रोटीन। और बीच में जो है, बीच में सेंट्रल एलिमेंट, ये जो लोली निकलल है, इसको बोलता है सेंट्रल। तो दो लेटरल एक सेंट्रल मिलके क्या बनाया? लेटरल एलिमेंट किससे बना हुआ है? नहीं, दो लेटरल और एक सेंट्रल की जो बात करते हैं, तो वो मिलके क्या बना? नहीं, सैनप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। लेटरल का स्पेलिंग गड़बड़ है। नहीं, तो यहां देखो, सैनप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो सैनप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो बना, तो लेटरल एलिमेंट, तो लेटरल एलिमेंट किसका बना हुआ है? लेटरल एलिमेंट डीएनए प्लस प्रोटीन। ये भी डीएनए प्लस प्रोटीन, और सेंट्रल केवल प्रोटीन, केवल प्रोटीन। और यही जो पेयरिंग करता है, तो जीपर लाइक पेयरिंग, जीप जीप चैन की तरह, चैन की तरह, बैग में जो चैन होता है। अब जीपर लाइक पेयरिंग होगा तो तीन तरीके से हो सकता है। साइड से होता है, टर्मिनल इंड से अगर पेयरिंग हो रहा है तो इसको बोलता है प्रो टर्मिनल। अगर सेंटर से पेयरिंग होता है इस डायरेक्शन में, तो बोला जाता है प्रोसेंट्रिक। और अगर रैंडम हो रहा है, रैंडम 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 रैंडम, तो ये कहलाता है रैंडम। क्लियर है? और ये किसमें होता है? जाइगोटिन स्टेज में सैनप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। और यही सैनप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या करवा देता है? क्रोमोजोम का पेयरिंग, होमोलोगस क्रोमोजोम का पेयरिंग। अभी दो स्टेप बताया हूं, तीसरा स्टेप अगले क्लास में। पैकेटिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या?
हाँ, माइटोसिस में मैंने बोला, पहले सुनिए, माइटोसिस में मैंने बोला कि